सावन का पवित्र महीना, जब आसमान से लेकर धरती तक शिव भक्ति की लहर दौड़ती है। हर मंदिर में गूंजते हैं घंटे, गूंजती है हर हर महादेव की ध्वनि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन की शिवरात्रि क्यों इतनी खास मानी जाती है? क्यों लाखों शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं? इसका उत्तर छुपा है एक रहस्यमयी गूढ़ पौराणिक कथा में। एक ऐसी कथा जिसमें छुपा है अधर्म का अंत, सच्चे प्रेम की जीत और सृष्टि की रक्षा का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। त्रिपुरासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। उसने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने उसे 3 अभेद नगर बनाने का वरदान दिया: स्वर्ण नगरी, रजत नगरी और लोह नगरी। ये तीनों नगर आकाश में घूमते रहते थे और हर 1000 वर्षों में एक ही सीध में आते थे। जब यह दुर्लभ संयोग बनता तभी उसका वध संभव था। त्रिपुरासुर ने इन तीनों नगरों को मिलाकर त्रिपुर राज्य बनाया और धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाने लगा। देवता हार कर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन कोई उपाय न निकला। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि धर्म संकट में है तो उन्होंने त्रिपुर का अंत करने का संकल्प लिया। वह विशेष संयोग आया सावन मास की चतुर्दशी की रात्रि। उस रात्रि शिवजी ने एक विशाल रथ पर सवार होकर विशेष बाण चलाया। यह बाण ब्रह्मा जी द्वारा संचालित था। पृथ्वी रथ बनी, पर्वत उनका धनुष और अग्नि उनका बाण। जैसे ही वो बाण चला, त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तीनों नगर जलकर भस्म हो गए और संसार में धर्म की पुनः स्थापना हुई। वह रात्रि जब शिव ने अधर्म का अंत किया, शिवरात्रि के रूप में जानी गई। उधर एक और कथा भी है, इस दिन को खास बनाती है। यह कथा है पार्वती जी की। माता पार्वती पूर्व जन्म में सती थी और इस जन्म में उन्होंने भगवान शिव को फिर से पाने के लिए हिमालय की कठिन गुफाओं में घोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर शिव का ध्यान किया। देवताओं तक को विश्वास नहीं था कि शिव कभी विवाह करेंगे, लेकिन पार्वती जी की भक्ति ने वो कर दिखाया जो असंभव था। शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सावन मास की शिवरात्रि की रात्रि में उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपना अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का मिलन इस दिन हुआ। तभी से यह दिन शिव पार्वती विवाह के रूप में भी पूज्य माना जाता है। शिवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं, एक साधना है, एक संकल्प है अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करने का। इस दिन भक्त बेलपत्र, जल, दूध, शहद, धतूरा और भस्म से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। जो भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन की शिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि जब धर्म संकट में हो तब शिव स्वयं सामने आते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और तपस्या से भगवान को भी पाया जा सकता है। तो इस बार जब आप सावन की शिवरात्रि मनाएं तो केवल जल नहीं चढ़ाएं, अपने भीतर की नफरत, अहंकार और क्रोध को भी शिवलिंग पर अर्पित करें, क्योंकि शिव वही हैं जो विनाश में भी सृजन करते हैं। अगर आपको ये कथा रुचिकर लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।